हेलो, मेरा नाम है नेहा और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ 6th क्लास डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2। तो क्या होती है डाइवर्सिटी, ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। विविधता यानी एक दूसरे से सबका अलग होना, अलग ट्रेडिशन होना, लोक नृत्य अलग होना, भाषाएं अलग होना, धर्म अलग होना, और यही डाइवर्सिटी है। भारत के अंदर 8 धर्म है, सभी अनुयायी उसमें के रहते हैं, भारत के अंदर अपने प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, है ना। तो यही डाइवर्सिटी है। लेकिन कभी कभी ये डाइवर्सिटी हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाती है। और क्यों हो जाती है? और उसी से हमारा जन्म लेता है भेदभाव। तो क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, और इससे भी बहुत सारे जुड़े हुए हमारे की टर्म हैं, उनको देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजुडिस, यानी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह जब हम किसी भी तथ्य के प्रति, किसी भी तथ्य को अपना लेते हैं बिना जांचे बिना परखे, उसे अपना लेना एज इट इज, उसका नेगेटिव और मतलब नकारात्मक सोच हमारी किसी भी तथ्य के प्रति, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे ये क्या होती है? दूसरे को इंफीरियर समझना, है ना। तो अनफेवरेबल, अनरीजनेबल, ओपिनियन डेवलप कर लेना। अनफेवरेबल यानी नेगेटिव सोच रखना, अनरीजनेबल तथ्य की जांच किए बगैर, हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बस हमने उसे एज इट इज मान लिया कि हाँ ये गलत है। पहले से ही किसी के बारे में राय बना ली, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, समुदाय के प्रति, भाषा के प्रति एक नेगेटिव सोच डेवलप कर ली, एक नेगेटिव राय बना ली, और इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह कहेंगे। किसी तथ्य के प्रति नेगेटिव राय, किसी तथ्य के प्रति बिना जांच किए नकारात्मक सोच बना लेना या फिर राय बना लेना, यही क्या है? हमारा पूर्वाग्रह है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके, जैसे कि किसी की स्किन के ऊपर कोई राय बना लेना कि ये स्किन अच्छी होती है, ये स्किन का कलर वैसा होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। जैसे कि यूएसए में अगर हम लोग देखें, यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वहाँ पर एक अपार्टाइज सिस्टम चलता है ना। अपार्टाइज सिस्टम यानी क्या कि गोरे लोग अच्छे होते हैं और काले लोग बुरे होते हैं। और किसी एक समुदाय के प्रति, एक समुदाय के प्रति पहले से ही राय बना लेना कि ये लोग अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये लोग कंजूस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एक नेगेटिव राय बना लेना। एक कुछ गांव के प्रति, गांव के और शहरों के लोगों के प्रति, है ना, कि गांव के लोग जैसे कुछ भी राय बना लेना, जैसे कि वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जल्दी से नहीं अपनाते, है ना। और शहर के लोग क्या होते हैं? शहर के लोगों का जीवन बहुत ही आलसी भरा होता है, और ये केवल पैसे के मतलब पैसों को ही तवज्जो देते हैं और लोगों को नहीं देते हैं। तो इस तरीके की नेगेटिव राय बना लेना। किसी के कपड़ों के प्रति राय बना लेना कि किस तरीके के क्लोथ वो पहनते हैं। वे ऑफ टॉकिंग, है ना, टॉकिंग के प्रति वे ऑफ टॉकिंग कि किस तरीके से कौन बात करता है। एक लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेजेस कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इंग्लिश जो है वो एक अच्छी भाषा है, इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज,
इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज। तो लेकिन इसमें कोई भी तर्क नहीं है। भाषा क्या होती है? भाषा हमारा मीडियम होती है बात करने का, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये केवल एक माध्यम है। भाषा अच्छी बुरी नहीं होती है, भाषा भाषा होती है केवल। तो इंग्लिश अच्छी कैसे हो जाएगी? और कुछ लोग किसी के धार्मिक विश्वासों के प्रति राय बना लेना, गलत राय बना लेना, नेगेटिव सोच डेवलप कर लेना किसी समुदाय के प्रति। तो पहले से ये पूर्व राय बना लेना या फिर पूर्वाग्रह कहते हैं इसे, प्रीजुडाइज, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी है हमारा की टर्म स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है इसी जो हमने नेगेटिव राय बनाई है उसको हम लोगों ने इतना मजबूत कर लिया कि वो एक धारणा बन गई है। इसे हिंदी में कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा अब वो रूढ़ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा विचार बन गया है, मतलब एक वो, और पूरे समाज में, पूरे समाज के प्रति एक गलत तरीके से राय बना लेना या फिर एक धारणा बना लेना स्टीरियोटाइप है। हमने अपनी प्रेजुडाइज को जब बहुत मजबूत कर लिया और सभी लोगों को एक ही छवि में बांध दिया कि पूरा का पूरा समाज ही ऐसा है, पूरा का पूरा किसी के भी प्रति एक कम्युनिटी ऐसी है, एक जेंडर ऐसा है, जब सभी लोगों को एक ही छवि में हम लोग पिरो देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। सभी लोगों को एक छवि में पिरोना, एक छवि में देखने जब हम लगते हैं तो हम इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िबद्ध धारणा। पक्की धारणा जब बन जाती है, पक्की धारणा जब बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जेंडर वेस्ट धारणा। जेंडर वेस्ट एक पूरा का पूरा समुदाय का हम लोगों ने क्या कर दिया है? जनरलाइज कर दिया है। एक समुदाय को जनरलाइजेशन, ठीक है, पूरे के पूरे एक समाज का। जैसे कि लड़की और लड़का, लड़का और लड़की। लड़के के लिए हम कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, डोंट क्राई, डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। और लड़कियों के लिए हम कहते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां इमोशनल होती हैं, इमोशनल, लड़कियों के साथ में अटैच कर दिया। सारी की सारी लड़कियां क्या होती हैं? इमोशनल होती हैं। बहुत ही बड़े समुदाय को, लड़का और लड़की, बहुत ही बड़े समुदाय को जब हम लोगों ने एक ही छवि में उसे देखने लग गए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टीरियोटाइप कहेंगे। जैसे कि और हम लोग ले सकते हैं कि हाँ, लड़कियों को कैसा होना चाहिए? वेल बिहेव्ड होना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, है ना, और सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, यानी मृदुभाषी होना चाहिए, अच्छी मीठी मीठी बात करनी चाहिए, मृदुभाषी, मीठी भाषा होनी चाहिए उसकी, जो बात करने की तरीका होता है। और हम लोगों ने डॉल लड़कियों के ही साथ में अटैच कर दी कि लड़कियां डॉल से खेलती हैं। इसी प्रकार से स्पोर्ट आप बताइए, स्पोर्ट को देख के आपको क्या लगता है? स्पोर्ट लड़कियां भी खेलती हैं, लड़के भी खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट शब्द से ही हमें पता चलता है कि ये लड़कों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। खाना कौन पकाता है? मम्मी पकाती हैं खाना, है ना, हर किसी घर में मम्मी करती हैं काम। तो खाने को मम्मा मतलब लड़कियों के साथ में अटैच कर दिया। तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप है कि एक धारणा बना दी कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के इमोशनल होती हैं, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा देती। हाँ, एनसीईआरटी में एक आपको दिया गया है कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, ठीक है, सब पापा की परियां होती हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकती, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। तो इस तरीके के जब हम लोग धारणाएं बना लेते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा, तो उसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। अब इसी से क्या होता है? जैसे कि पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप है, अब हमने इसी के बेस पर हम लोगों ने बना दिया, एक जनरलाइज कर दिया जातियां, कास्ट बेस्ड। कास्ट में क्या होता है?
कास्ट में हम लोगों ने जिसने कास्ट बनाई एक सीढ़ी बना दी और उसमें सबसे जो अंतिम पायदान था उसमें रख दिया, खुद को तो सबसे ऊपर रखा और खुद को सबसे ऊपर माना और दूसरों को मतलब दूसरों को इन्फीरियर देखते हैं इसमें और खुद को सुपीरियर देखा जाता है। तो जो ये अंतिम पायदान है लास्ट में जो है, जो बेस है, बेस में जो कास्ट रखती है उनको मतलब टचेबल बना दिया, दलित बना दिया, शूद्र, ये सबकी सेवा करेंगे ऊपर वाले तीनों वर्गों की। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दलित लोगों को इसमें रख दिया और इन लोगों को बाहर रख दिया, गांव से आप बाहर रहोगे। और इसी के बेस पे बोल दिया कि ये जो है अपने ही काम को कर सकते हैं जो कि इन्हें दिया गया है। जैसे कि मतलब कर्म बेस्ड को ना करके जन्म आधारित हम लोगों ने कामों को बांट दिया। जैसे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, केवल गांव से बाहर रह सकते हैं, कूड़ा साफ कर सकते हैं और जो जानवर हैं उनको, जो मतलब मृत जानवर हैं उनको लेकर जा सकते हैं उठाकर। और बहुत सारे मतलब इन लोगों को बाउंडेशन में बांध दिया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए समाज ने इनके ऊपर कि ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे समुदाय वगैरह इसमें आते हैं और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रख दिए। तो इससे क्या पैदा हुआ, इससे पैदा होता है भेदभाव, इससे पैदा होता है भेदभाव। भेदभाव यानी यही है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब हम लोगों ने जो धारणाएं बनाई थी कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, लड़कियां वैसा नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, तो इसी को हम जब व्यवहार में लाने लगते हैं तो व्यवहारिक जो रूप होता है उसी को हम भेदभाव कहते हैं। तो प्रीजुडाइस यानी पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्ध धारणा को जब हम जब इनका व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है, भेदभाव होता है। भेदभाव जब हम उसका नेगेटिव भेदभाव, किसी को बैडली ट्रीट करना, बैडली ट्रीट करना किसी को, कि जैसे जाति के आधार पर कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं लेकिन 2 स्टूडेंट जो हैं वो एकदम अलग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो नीची कही जाने वाली जातियों के हैं बच्चे, इसलिए। तो ये जो रूप होता है हमारा व्यवहारिक रूप में आ जाता है, तो इसी को हम भेदभाव कहते हैं। और इसी से क्या होती है, इनइक्वालिटी पैदा होती है ना। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होती है, इनइक्वालिटी पैदा होती है। कैसे होती है, या फिर कहें कि इनइक्वालिटी की वजह से भेदभाव पैदा होता है। देखिए, जब हम लोगों ने अपनी धारणा बना ली थी कि किसी का काम अच्छा है, किसी का काम बुरा है ना, जो लोग कूड़ा उठाते हैं उन लोगों का काम इतना अच्छा नहीं होता है, उसको हम लोग महत्व नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कि वो लोग उसी काम को कर सकते हैं केवल। अब उसी काम को वो लोग करेंगे तो वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देंगे। वो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो क्या होगा, वो दूसरों की सेवा करेंगे, शूद्र कहे जाने वाले लोग, और दूसरों की सेवा करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो पिछड़ते जाएंगे अपने समाज से। और इसी को फिर यही चीज़ किसमें मतलब हो जाएगी, इनइक्वालिटी में। अब इनइक्वालिटी से ही भेदभाव आता है कि अब वो और पिछड़ते जाएंगे और फिर दूसरे लोग उनको हीन भावना से देखने लगेंगे, उनके साथ में भेदभाव करने लगेंगे, उनसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। यही तो भेदभाव है ना, उनसे दोस्ती नहीं करेगा कोई। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने भेदभाव से, अपने व्यवहार से किसी को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। जैसे कि एक कहानी हमें एनसीईआरटी में दी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी है। डॉक्टर BR अंबेडकर, इनका जो रोल है 1891 से
1956 के बीच में रहा है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के महार जाति से बिलोंग करते थे। तो जब ये कहीं पर जा रहे थे तो ये स्टेशन पर रुक जाते हैं, तो स्टेशन मास्टर आता है और ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे वेल एकदम ड्रेसअप होते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरे। तो वो सोचता है कि ये पंडित के बच्चे हैं। तो वो बहुत बड़ा दुखी हो जाता है कि इन लोगों को मतलब दुख हो रहा है, कोई लेने नहीं आया अब तक और रात होती जा रही है। तो बच्चों को देख के दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ये पूछता है कि आप लोग किसके बच्चे हो, तो उन्होंने बोला कि हम महार जाति के, मतलब हम लोग महार हैं। तो वो एकदम से परेशान हो जाता है कि अरे ये तो अछूत हैं। अछूत यानी जिनको टच ना किया जा सके। अब हम सभी जानते हैं जब भारत में रहते हैं कि अछूत किसे कहते हैं, जिन लोगों को टच ना किया जा सके, जिनके काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि आपसे केवल कूड़ा उठाओगे या फिर मतलब कुछ ही ऐसे काम, हो सकता है कि वो लोग ना करना चाहते, हो सकता है उनके अंदर कुछ और अच्छा करने की कैपेबिलिटी हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते उनकी अद्वितीय गुण को देख नहीं पाते हैं, उनकी विशेषताएं नहीं देख पाते। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए कि हम उनकी विशेषताओं को नहीं देख पाते। हम उनकी क्षमताओं को, विशेषताओं को, क्षमताओं को उनकी, हम उनसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। क्या पता वो एकदम अद्वितीय हो, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, क्या पता उसमें क्या क्षमता हो, वो शायद कैपेबल हो और भी अच्छा कुछ करने के लिए, लेकिन समाज क्या करता है, उन्हें मौका नहीं देता है। तो इसलिए जब हम लोगों जब संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल हुआ था, स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, संघर्ष हुआ था जब बहुत सारे जो दलित होते हैं उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए, है ना, दलित समुदाय ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक स्ट्रगल किया। दलिता का मंदिरों में प्रवेश, औरतों ने, किसानों ने, है ना, औरतों ने, किसानों ने, कि हमें क्या चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए। और जनजातीय लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल किया। जब जाके इन लोगों को, जब हमारा संविधान बना था, तो हम लोगों ने इक्वेलिटी को सबसे पहले मौलिक अधिकार बनाया। उसके स्वतंत्रता को हम लोगों ने बाद में रखा। हम लोगों ने सबसे पहले किसको रखा, समानता को रखा। समानता, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले समानता को रखा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब कोई भी समाज किस तरीके से चलेगा, उसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से फंक्शन करेगा, तो जो नियम बनाए गए हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूट होता है, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने अपने समाज के हिसाब से ही होता है। तो इसको हम लोगों ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समानता को आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में रखा। उसके बाद में स्वतंत्रता को रखा। 17 इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए या फिर अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एबॉलिश कर दिया, अबॉलिश्ड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अछूत, उसका अछूत तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता यानी छूना मना है ना, छू नहीं सकते जिन लोगों को, उन लोगों को हम लोगों ने अबॉलिश कर दिया आर्टिकल 17 के तहत, और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। यानी अगर अब इस तरीके से कोई भी व्यवहार करता है किसी के भी साथ में तो उसको पनिश किया जाएगा। और भी बहुत सारे काम किए हम लोगों ने, जैसे कि मानहानि का केस वगैरह,
है ना, डिफेमेशन, जो ये सब हम लोगों ने अपने संविधान में लागू किए ताकि भेदभाव कम से कम किया जा सके। हालांकि अभी भी बहुत जगह बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह इस, जैसे जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाए, नीतियां बनाए, सरकार बनाती भी है बहुत सारी नीतियां, और रिजर्वेशन भी इसमें से ही एक है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने आर्टिकल जो मतलब उसमें प्रस्तावना में हम लोगों ने प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष राज्य डाला है, पंथ निरपेक्ष, ये भी हमारी इक्वेलिटी को संदर्भित करता है। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो भारत है, वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन वह सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबको समान संरक्षण देता है, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उनके कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, तो समान संरक्षण देता है ना। लेकिन वह किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम राज्य अपने आप को बोलता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारा जो राज्य है वो उसका बेस ही है कि मुस्लिम कंट्री है वो एक। लेकिन हम लोगों ने किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को बिल्कुल समान रखा है, सभी समुदायों को। हमारा राज्य किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है। और इसी तरीके से प्रस्तावना में एक चीज़ और है कि सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगी, समान प्रतिष्ठा मिलेगी, सबको समान अवसर मिलेंगे, जॉब करने के समान अवसर। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है जॉब ले सकते हैं सरकारी और कुछ लोग नहीं ले सकते, नहीं। अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फॉर्म नहीं भर सकता। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी लिंग के, सभी लोगों को बिल्कुल समान अवसर मिलेंगे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से संघर्ष हो रहे हैं, किस तरीके से जाति व्यवस्था फैली हुई है और बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो इन्हें अबॉलिश करने के लिए, एक समानता लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को एक जो वो बोलते हैं ना कि एक झलक दिखाती है। तो प्रस्तावना में कि हमारा देश कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, यहाँ किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, समान प्रतिष्ठा होगी सबको, सब समान तरीके से अवसर पाएंगे जॉब के। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन्मूलन करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और हमारे जब जाके अभी भी हम लोग बहुत जगह इनइक्वालिटी देखते हैं। आप आज भी देखते होंगे कि कुछ लोग केवल वही पार्टिकुलर काम करते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी जैसे करंट अफेयर में कि कुछ पार्टिकुलर समुदाय को जेलों में उन्हीं मतलब कुछों को दिया गया है कि ऊंचे जो जाति अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको खाना बनाने का काम दिया गया है, लेकिन लोअर कास्ट से जो अभी भी बिलोंग करते हैं उन्हें वही सब काम दिए जा रहे हैं जो कि जैसे कि समाज में धारणाएं जिन कामों के प्रति उनकी बनी हुई है। और इस तरीके से इनइक्वालिटी जन्म लेती है। इस इनइक्वालिटी, गरीब होना, किसी का अमीर होना, और फिर भेदभाव होता है। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है जब तक अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही से अप्लाई एजुकेशन नहीं दी जाएगी, शायद तब तक बहुत मुश्किल है। अभी भी हम लोगों को कास्ट प्रथा से, कास्ट सिस्टम से निकलने में शायद काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि आज भी ये बहुत जगह देखने को मिली है। हालांकि लेकिन बहुत कम हो गई है ये, जैसे लव मैरिज वगैरह जो है इसको बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एबॉलिश हो इस चीज़ का। और बहुत अच्छी चीज़ है कि जल्दी से जल्दी एबॉलिश हो जाए, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें रहेंगी, भेदभाव रहेगा, कास्ट सिस्टम रहेगा, तब तक हमारा देश एकदम से प्रगति नहीं कर सकता। जब तक महिलाएं पीछे रहेंगी, क्योंकि आधी महिलाएं हैं हमारे देश में, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक कैसे, जब दो हाथ हैं पर एक ही हाथ काम कर रहा है तो दूसरा हाथ खाली बैठा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि प्रगति हो रही है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे प्रगति जब ही होगी, जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम और भी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैलेगा।
इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, क्या पता उनमें कितनी क्षमताएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, वो पहले अपनी जाति के ऐसे वकील थे जो कि मतलब लंदन पढ़ने गए थे, उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। तो न जाने कितने ही लोग छूट गए होंगे उन्हीं जैसे दिमाग के, उन्हीं जैसे लोग, मतलब सोच रखने वाले, पता नहीं कितने लोग होंगे। आज भी महिलाएं बहुत सारी महिलाओं को मिल ही नहीं पाता अवसर। वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, लेकिन शादी के बंधनों में फंस जाती हैं। बहुत सारे भेदभाव उनके पास शुरू से होते हैं कि घर का काम भी सारा लड़कियों के ही जिम्मे होता है, जिम्मेदारी लड़कियों की है। भाई जो होते हैं वो इतना नहीं करते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन लड़कियों को अपना पढ़ना भी होता है। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं उनकी डिस्टर्ब होती है। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ये जब तक भेदभाव नहीं मिटेगा शायद ही बहुत कम हम लोग अचीवमेंट हासिल कर पाए। तो अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें भेदभाव को मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।